साथियों, हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है जिसमें अब जो है तमाम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 100% वेतन और साथ में एरियर्स की राशि मिलेगी, वो भी 4 लाख रुपए तक का एरियर्स मिलने वाला है। आज हम कोर्ट का पूरा आदेश आपको दिखाएंगे। जी हाँ, बहुत सी कमेंट आती हैं कि कोर्ट का आदेश दिखाइए, तो आज मैं पूरा कोर्ट का आदेश आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी पर हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोर्ट के जो आदेश आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, लेकिन हमने आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा आदेश लेकर आए हैं, तो पूरा आदेश दिखाएंगे। आपको बता दें, अभी मात्र 2 दिन पहले ही 6 जनवरी को हाई कोर्ट में बड़ी बहस चल रही थी, जिस पर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। स्पष्ट कहा गया है कि जब एक कर्मचारी समान कार्य करता है तो उसको कम वेतन कैसे दिया जा सकता है, उसको भी 100% वेतन लेने का हक है। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सभी कर्मचारियों को 100% वेतन दिया जाए, और जिन कर्मचारियों का अभी तक वेतन काटा गया है उनको बतौर एरियर्स के रूप में पूरी राशि दी जाए। तो चलिए पूरा आपको आदेश दिखाते हैं। ये आदेश जो है साथियों 6 जनवरी को जारी किया गया है। 2 जजों की बेंच ने जो है सुनवाई की थी और पूरा आदेश जो है ये आदेश दिया हुआ है। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, इस पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको कोर्ट का आदेश दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं कि कोर्ट का आदेश दिखाइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले कोर्ट का आदेश देखिए। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया हुआ है। ये आपको मैं सीधे कोर्ट का आदेश यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर WP रेट पिटीशन नंबर भी यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर का ये आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आदेश ये इंग्लिश में है, लेकिन आपके सुविधा के लिए हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आदेश आपको इंग्लिश में देख पा रहे हैं। यहाँ पर चलिए आपको देख ही लीजिए, यहाँ पर हमने हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया है, जहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और माननीय न्यायमूर्ति दीपक खोट के समक्ष 6 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई। बिल्कुल ये अभी का ताजा आदेश है, यहाँ देख लीजिए 6 जनवरी 2026 को जो है सुनवाई हुई है। तो यहाँ पर ये आपको हाई कोर्ट का आदेश दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए कोर्ट के आदेश में क्या कुछ लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट आदेश लिखा हुआ है। आदेश, इन रेट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा समान है, इसलिए इन सभी का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है। सुविधा के लिए इस मामले में विवाद का निर्णय करने हेतु रेट याचिका नंबर के तथ्यों का सहारा लिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने क्रमशः प्रतिवादी संख्या 27 द्वारा दिनांक 6/10/2020 से 6/4/2021, 13/5/2021, 16/4/2021, 20/4/2021 और 30/4/2021 को पारित आदेशों को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख किया है, जिनके तहत राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 12/12/2019 को जारी परिपत्र में अनुपालन में मासिक वेतन से वसूली शुरू की गई। उपरोक्त परिपत्र के अनुसार इन याचिकाकर्ताओं को क्रमशः उनकी परीक्षा अवधि के पहले और दूसरे, यहाँ पर देख लीजिए, पहले और दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान संबंधित पद के न्यूनतम वेतन का 70%, 80% और 90% प्राप्त करने का हकदार माना गया। अधिकांश याचिकाकर्ताओं को वेतनमान के अनुसार पूरा वेतन दिया गया और बाद में उन्हें सेवा में नियमित कर दिया गया। कुछ याचिकाकर्ताओं को कम वेतन भी दिया गया था। बाद में दिनांक 12/12/2019 के इस परिपत्र की जानकारी संबंधित जिला न्यायालयों को दी गई और इसके अनुपालन में वसूली का आदेश पारित किया गया। तीसरा पॉइंट है, अधिकांश रेट याचिकाओं में इस न्यायालय ने वसूली पर रोक लगा दी थी। यहाँ देखिए, अंतरिम आदेश के माध्यम से वसूली की गई और कुछ मामलों में वसूली भी की गई। उपरोक्त, यहाँ पर देख लीजिए, उपरोक्त परिपत्र यहाँ देख सकते हैं। उपरोक्त परिपत्र मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम दली राज भीला के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था, जिस पर WA संख्या यहाँ पर दिया है, दिनांक 28/4/2025 को पारित किया गया था। इस न्यायालय ने उपरोक्त परिपत्र को वस्तुतः रद्द कर दिया, क्योंकि 3 साल की परीक्षावधि के दौरान 3 स्लैब में कम वेतन देने के पीछे कोई तर्क नहीं पाया गया, जबकि इन कर्मचारियों से नियमित कार्य ले लिया गया था। बाद में उपरोक्त आदेश का पालन इंदौर नगर निगम बनाम नीता तिवारी और अन्य के मामले में WA संख्या दिनांक 31/10/2025 को पारित रेट अपील को खारिज करते हुए किया गया। पैरा 6 और 7 नीचे दिए गए हैं। यहाँ देख लीजिए, पैरा 6 में क्या दिया गया है,
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिनांक 12/12/2019 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उन व्यक्तियों के लिए परिपत्र जारी किया गया था जिनकी सेवाएं मध्य प्रदेश सिविल सेवा यानी सामान्य सेवा शर्त नियम 1961 के नियम 81 के अंतर्गत शासित होती हैं। परिपत्र के खंड 2 में यह प्रावधान है कि उपरोक्त शर्तें उन पदों पर भी लागू होंगी जिनके लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित नहीं करता। वित्त विभाग को मध्य प्रदेश मौलिक नियमों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। अतः MPPSC के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी और राज्य के अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता। MPPSC के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान प्राप्त होगा और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम वेतन का क्रमशः 70, 80 और 90% प्राप्त होगा। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के 2 वर्ग बनाना तर्क संगत नहीं है। GAD के दिनांक 12/12/2019 के परिपत्र को इस न्यायालय द्वारा WA संख्या में पहले ही नकार दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, ये लास्ट पैराग्राफ है, क्या लिखा है। मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य भिलाला मामले में दिनांक 28/4/2025 के आदेश के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित माध्यम से किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो परिवीक्षा अवधि में भी वह अन्य कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन पाने का हकदार है। मतलब यहाँ समान कार्य का समान वेतन देने के हक में जो है कोर्ट ने फैसला दिया है। यानी जब कोर्ट का कहना है कि जब कार्य जो है बराबरी से करते हैं तो वेतन भी कम क्यों लें, वेतन भी बराबरी से मिलना चाहिए, यानी पूरा 100% वेतन मिलना चाहिए। परिवीक्षा अवधि के दौरान न्यूनतम वेतनमान के 70%, 80% और 90% की दर से वजीफा देने का कोई औचित्य या तर्क नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति मान्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित पद पर कार्य किया है, इसलिए वे बिना किसी कटौती के पद का पूरा वेतन पाने के हकदार हैं। यहाँ देख लीजिए 7वां पॉइंट क्या लिखा है। उपरोक्त अनुच्छेदों में हुई चर्चाओं के आलोक में हमें रिट न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं मिली है, इसलिए हस्तक्षेप का कोई आधार न पाते हुए यह अपील खारिज की जाती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 19/11/2025 को दायर याचिका संख्या यानी अमृतलाल साहू और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य कई याचिकाओं में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। उपरोक्त के मद्देनजर सभी याचिकाएं सफल होती हैं और विवादित आदेश तथा वसूली दोनों को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं से वसूल की गई कोई भी राशि उन्हें वापस कर दी जाए और जिन याचिकाकर्ताओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान 100% वेतन नहीं मिला उन्हें उस अवधि का 100% वेतन दिया जाए। तो यहाँ पर आदेश स्पष्ट लिखा है कि 100% वेतन दिया जाना है। जब काम एक समान कर रहे हैं तो कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, उनको भी बराबर वेतन दिया जाए। ये हमने आपको पूरा कोर्ट का आदेश हिंदी में जो है ट्रांसलेट करके आपको हमने बता दिया है। यहाँ पर देखिए, चलिए हम आपको मुख्य पॉइंट इस पूरे आदेश के बता देते हैं। एक अखबार ने भी पूरा इस आदेश को जो है प्रमुखता के साथ कवर जो है किया हुआ है, तो यहाँ पर हम आपको यह आदेश दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने जो है इस पूरे आदेश को बताया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा अखबार है, जाना माना अखबार है। इस अखबार ने अच्छी तरह से इस आदेश को छापा है। यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स। हाई कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में 70 से 90% वेतन देने के नियम को अवैध घोषित किया। अब हजारों कर्मचारियों को एरियर्स के साथ पूरा वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर एरियर्स जो है कर्मचारियों को मिलना है, जो कि एरियर्स की राशि बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये अभी 8 जनवरी की बिल्कुल ताजा अपडेट है। 6 जनवरी को जो है कोर्ट का फैसला आया है। यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए आगे बता देते हैं पूरी अपडेट आपको। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के हजारों, यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय की बड़ी जीत हुई है। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत हुई है। साथियों, जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के उस विवादित नियम को रद्द कर दिया जिसके तहत नए नियुक्त कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में कटौती की जा रही थी। अदालत ने इसे भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है। काम 100% तो वेतन कम क्यों? तो यहाँ पर अदालत के जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस दीपक खोट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब कर्मचारियों से काम पूरी क्षमता यानी 100% के साथ लिया जा रहा है तो उन्हें वेतन किस्तों में यानी कि 70%, 80% और 90% देना पूरी तरह से तर्कहीन है। अदालत ने समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है।
क्या था विवादित नियम? तो यहाँ पर पहले जो नियम था 12 दिसंबर 2019 का सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था उस समय, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नई भर्तियों में प्रोबेशन पीरियड यानी जो शुरू के 2 साल का पीरियड होता है उसे बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया था। और वेतन में जो नियम बनाया गया था कि वेतन भुगतान का स्लैब तय किया गया था कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90%। सिर्फ 3 साल बाद ही कर्मचारी को 100% वेतन का हकदार पहले माना जाता था। लाखों का आर्थिक नुकसान और भेदभाव। तो यहाँ इस नियम के कारण लाखों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया कि सभी कर्मचारियों को शुरुआत से ही 100% वेतन दिया जाए। कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु: परिपत्र निरस्त। 12 दिसंबर 2019 के जीएडी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया कोर्ट ने। एरियर्स का भुगतान: सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई है उन्हें पूरी राशि एरियर्स के रूप में लौटाई जाए। वेतन रिकवरी अवैध: प्रोबेशन के नाम पर की गई किसी भी प्रकार की रिकवरी को कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया है। यहाँ पर देख लीजिए कर्मचारियों को कितना होगा फायदा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग एक अनुमानित एरियर्स बताया गया है। तो पद जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जिनका जो बेसिक सैलरी 15,500 रुपये थी, उनका एरियर्स लगभग 1,74,840 रुपये बनता है। तृतीय श्रेणी जिनकी बेसिक सैलरी 19,500 थी, उनका 2,19,420 रुपये एरियर्स के तौर पर बनते हैं। वहीं तृतीय श्रेणी की बात करें अगर, जिनकी बेसिक सैलरी 36,200 थी, उनका 4,07,078 रुपये एरियर्स बनता है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश में नई भर्ती के तहत नियुक्त हुए हजारों शिक्षकों, क्लर्कों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में समानता भी सुरक्षित करने वाला है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट आ रही थी जो हमने आपको बताया। यहाँ पर मध्य प्रदेश में तमाम सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के हों, तृतीय श्रेणी को हों, सबको एरियर्स मिलने वाला है और सबको अब 100% वेतन मिलेगा, चाहे वो शुरुआत का साल ही क्यों ना हो।